प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोगों ने जो हमने 9th और 11th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पढ़ लिया था। ओके, मीन्स कि द वेल डिफाइंड नॉलेज एक्सप्रेस बाय ह्यूमन बीइंग इन सिक्वेंशियल मैनर। ओके, दैट इज कॉल्ड साइंस। You well known about that science. अभी each and everything on the earth surface is made by matter, मतलब पूरा हम यूनिवर्स अगर देखते हैं तो मेड बाय मैटर। और मैटर के कॉन्सिक्वेंट में हमने देखा था कि मैटर जो है वो सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है, और सब्सटेंसेस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है ना। और मॉलिक्यूल्स एटम ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब मॉलिक्यूल्स के पास में सेम और डिफरेंट टाइप के अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, एक से अधिक एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। और हमने पढ़ लिया था कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है या स्टेट ऑफ मैटर वो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल मैटर की स्टेट सॉलिड और लिक्विड और गैसेस हैं। मींस के पार्टिकल के बेस पर, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल मतलब किस किस तरह से पार्टिकल। अच्छा, हम लोग पार्टिकल की बात करें तो जस्ट लाइक मैटर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं ना, कि मैटर की डेफिनेशन देते हैं कि द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स इसी तरह से हम लोग पार्टिकल की डेफिनेशन देंगे कि पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, सेम वही चीज़ कि पार्टिकल द थिंग्स या द एंटिटी एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड विच occupy space and have mass, that is called particle। अब state of particle की अगर बात की जाए तो this is very different type। state of particle मतलब पार्टिकल हमारे पास में किस तरह से पाया जाएगा। तो स्टेट ऑफ पार्टिकल के लिए बात करना चाहें कि पार्टिकल के स्टेट कौन कौन से होंगे, तो आइदर द पार्टिकल इज इन रेस्ट और इन मोशन, दीज आर टू स्टेट ऑफ पार्टिकल। मतलब या तो हमारे पास में कोई पार्टिकल रुका हुआ है या पार्टिकल चल रहा है। आप अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है, या जानते रहिए या जान जाइए फिजिक्स में कि पार्टिकल की बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट ली गई है वो रेस्ट, मतलब पहले सोचा गया रुके हुए पार्टिकल के बारे में, इसके बाद में आगे चीज़ें। तो आज हम लोग इसी पार्टिकल के नेचर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टडी करेंगे कि फिजिक्स को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस which study about behavior of particle। ओके, मीन्स कि पार्टिकल का बिहेवियर की पार्टिकल किस तरह से मास कितना है, कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, या कितने टाइम से पार्टिकल एक ही जगह पर रेस्ट में है। ओके, तो फिजिक्स का क्या एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या किस में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर की स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं, किसकी, पार्टिकल की। और फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पार्टिकल की स्टडी फिजिक्स में करते हैं तो वहाँ उस पार्टिकल का नाम कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ में अटैच करते हैं, और वो एक्टिविटीज़ जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करती हैं उन्हीं हम एक्टिविटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब पार्टिकल के साथ में जो चीज़ें अटैच्ड होती हैं, लाइक जैसे पार्टिकल कितने टाइम से रेस्ट में है, तो पार्टिकल के साथ में एक टाइम को जब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये पार्टिकल इतने टाइम से इस प्लेस पर रेस्ट में है,
तो ये हमारे पास में टाइम जो हो जाएगा उस पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए अटैचमेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम लोग पार्टिकल के पहले बिहेवियर को स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर लें बहुत आसानी से। याद रखिएगा, आप लोगों का टॉपिक मेजरमेंट है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। 9th और 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही इजी गोइंग चैप्टर है, पहला चैप्टर है, हम लोग इसको आसानी से स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं कि द थिंग्स इन टर्म्स which express laws of physics। ठीक है, the things in terms which express laws of physics is called physical quantity। मतलब वो सब कुछ, ठीक है, जिससे फिजिक्स के लॉ मतलब भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। दीज आर 3 टाइप। अभी तक इनका 3 टाइप एग्जिस्ट हुआ है। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आप समझते रहिएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, है ना। थर्ड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इन तीनों को बारी बारी से हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। क्लियर? तो नोट्स बनाते चलेंगे तो हम लोगों का ये काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स बना करके चीज़ें जब लिखी जाती हैं तो आपको हमेशा याद रहती हैं। कभी कभी आप भूल जाते हैं, कभी कभी तो नहीं, वैसे अक्सर करके भूल जाते हैं। बच्चों का काम ही होता है भूलना, है ना। ठीक है, तो लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहें और इस पढ़ाई का एंजॉय करते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ब्रीफली समझेंगे चीज़ों को और ब्रीफली आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले बात करें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मीन्स कि अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनका आपस में किसी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी इनकी डेफिनेशन भी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are not related directly to each other, which are not related to each other and not expressed in one another। ओके, मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, ठीक है, वो सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे कि आप बहुत छोटे से सोचें, लेंथ है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोग्राम या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ग्राम, ऐसे नहीं हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो सर्टेन नंबर में, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास में है, दीज आर इन नंबर ऑफ 7, ठीक है, दीज आर फॉलोइंग 7, ठीक है। और वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज अ लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी,
और 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 है क्वांटिटी ऑफ मैटर कह सकते हैं या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग, मैं यहाँ पर ये लिखना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर या सब्सटेंस एक ही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। मतलब समझ रहे हैं, लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, मतलब लेंथ मास से अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। अभी टाइम है वो लेंथ के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा कि 10 बज गए हैं तो किसी की लंबाई जो है ना वो 5 किलोमीटर है, अभी जब रात को 10 बजेंगे या 12 बज जाएंगे तो वो लंबाई बढ़ जाएगी। अच्छा देखो आप यार, ये अपने कॉन्सेप्ट में मत सोचना, ठीक है। हम लोगों का वेट मास सब कुछ अफेक्टेड होता है, मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जैसे है ना ह्यूमन बीइंग की एज बढ़ती जाती है उसी तरह से मास ज़्यादा होता चला जाता है, ठीक है। बॉडी में इंक्रीमेंट होते चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना कि आप क्या क्या बढ़ सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली, तो थोड़ा सा असरदार तो है ही है, बट नॉर्मली फिजिक्स कंसीडर करती है कि लेंथ मास को अफेक्ट नहीं करती है, मास टाइम और टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी ये इंडिविजुअली एक दूसरे को सबको अफेक्ट नहीं करते हैं। सो देयरफॉर दीज आर पुट इन कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब कुछ सपोर्टिव कैलकुलेशन के लिए किए जाते हैं, तो ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, ओके, यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल, ठीक है, यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब क्या आप समझ भी गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारे पास में दीज आर फॉलोइंग टू, दीज आर फॉलोइंग टू, और वो दो कौन कौन सी हैं, पहली हमारे पास में है एक प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरी है सॉलिड एंगल। समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। प्लेन एंगल का मतलब ही हमारे पास में बेस लाइन है, सब लोग जानते हैं। इस तरह से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म्ड होंगे उन सारे एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज एंगल बेस लाइन से फॉर्म्ड होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। इस चीज़ को समझते रहिएगा। बेसिकली एंगल आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल और तमाम बहुत सारे एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल और तमाम इधर उधर के एंगल बताए जाते हैं। वहाँ चीज़ों को अपने हिसाब से कैच करिएगा, बट एंगल के लिए बेसिक टाइप जो यूज़ किए जाते हैं, बेस लाइन से ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनते हैं उनको पॉजिटिव एंगल कहते हैं, जो क्लॉकवाइज बनते हैं वो नेगेटिव कहते हैं। अक्सर करके यहाँ इन चीज़ों की जब यूज होता है इनका, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और साइन कन्वेंशन गलत कर जाते हैं, जिससे आगे चल करके आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया सॉलिड एंगल। अरे बाजार में गए हो यार, तरबूज खरीदने के लिए गए तो वो काट करके दिखाता है ना, चारों तरफ से निकाल लेता है ना, ठीक है, उसी से सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है, जो वो बन जाता है उसके अंदर। तो सॉलिड एंगल मतलब किसी को 3 डायमेंशनल एंगल, अच्छा इसको बोल सकते हैं ये 2D एंगल बन रहा है, ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई एक्सिस को दो को चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, जैसा मन करे वैसा करो। 2 एक्सिस से आपके पास में प्लेन एंगल बन रहा है और 3 डायमेंशनल से हमारे पास में सॉलिड एंगल बन रहा है, ओके। और बाकी यार जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है, इन सब के बाद में 7 ये और 2 ये, इनके बाद जितना भी सब कुछ है वो सब आ रहा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के कंडीशन में, ओके। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में जो भी कुछ आ रहा है मींस ऑल रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। हम तो यही डेफिनेशन जानते हैं क्या, कि एक्सेप्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ऑल other physical quantities are quantities, मैं ब्रीफली लिख दे रहा हूं, are
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो भी कुछ है आपके पास में जितना भी है, अभी बात करें एरिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, जो भी कुछ आपको मिलेगा ज़िंदगी में इन सब के अलावा, उस सब का सब अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ओके, क्लियर।